अगर पेपर लीक होता है तो हम लोग छोड़ने वाले नहीं है। तालाबंदी बीपीएससी में कर देंगे। नहीं छोड़िएगा तालाबंदी? बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे तालाबंदी। जो भी कर्मचारी इसमें संलिप्त है उस पर कार्रवाई नहीं होगी तब तक तालाबंदी किए रहेंगे। तो कोई किसी तरह की गड़बड़ी ना हो। सड़क पे आंदोलन, सड़क पे आंदोलन तो सरकार को सुननी चाहिए और नीतीश कुमार जी को इस पर संज्ञान लेकर तुरंत और शिक्षा विभाग को आदेश देना चाहिए। तो पहले 270 लोग और भी जो लोग पदाचार में संलिप्त पाए गए, पेपर लीक में संलिप्त पाए गए, उन लोगों को प्रतिबंधित करे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ रोहित। आपको बताते हैं कि देखिए TRE 1 और TRE 2 में लगातार सप्लीमेंट्री रिजल्ट का मांग उठ रहा है और ऐसे में TRE 3 का पुनः परीक्षा भी होने जा रहा है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए छात्र नेता दिलीप है। TRE 3 का पुनः परीक्षा होने जा रहा है। TRE 1 और 2 का अभी जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट का मांग था वो पूरा नहीं हुआ, आवाज़ उठ रहा है। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि TRE 3 जो पुनर्परीक्षा होने जा रही है तो इसमें पेपर लीक ना हो, किसी तरह की गड़बड़ी ना हो, धांधली सेटिंग ना हो, इसका पूरा ख्याल बीपीएससी रखे। क्योंकि अब अगर पेपर लीक होता है तो हम लोग छोड़ने वाले नहीं है। तालाबंदी बीपीएससी में कर देंगे। नहीं छोड़िएगा तालाबंदी? बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, तालाबंदी कर देंगे। जब आपका हर परीक्षा का पेपर लीक होगा धांधली से तो परीक्षा क्यों ले रहे हैं आप? आपका काम क्यों क्या रह जाएगा? तो तालाबंदी हम लोग कर देंगे। जब तक बीपीएससी ऑफिस के अंदर के पदाधिकारियों, अधिकारियों और जो भी कर्मचारी इसमें संलिप्त है उस पर कार्रवाई नहीं होगी तब तक तालाबंदी किए रहेंगे। तो कोई किसी तरह की गड़बड़ी ना हो। और TRE 1, TRE 2 में जिस तरह की प्रक्रिया अपनाई गई, जिसके चलते सीटें खाली रह गई, हजारों सीटें खाली रह गई और युवा जो है बेरोजगार रह गए, तो ऐसी प्रक्रिया को सुधारा जाए। खासकर जो एक अभ्यर्थी का 2-2, 3-3 जगह रिजल्ट हो गया, उसके जगह सीट खाली रह गया। उसके बाद आप देखिए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन अच्छे से नहीं हुआ, जिसके चलते फर्जी लोग बहाल हो गए, फर्जी सर्टिफिकेट पे बहाल हो गए। तो TRE 3 में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी अच्छे से हो, किसी भी तरह का फर्जीवाड़ा ना हो। फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट, फर्जी आवासीय, फर्जी EWS, फर्जी कास्ट सर्टिफिकेट लगा के बहुत लोग TRE 1, TRE 2 में ज्वाइन कर लिए। तो ऐसे लोगों की जांच और सबको बाहर किया जाए, बायोमेट्रिक भी अच्छे से लिया जाए और TRE 1, TRE 2 में जितने लोग सेलेक्ट हुए सबकी जांच की जाए। जो नौकरी कर रहे हैं नौकरी जाएगा। बिल्कुल, जो फर्जी तरीके से गए उन सबको बाहर किया जाए। फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट लगा के बहुत लोग बहाल हुए हैं, तो इसकी एकदम जाँच होनी चाहिए। फर्जी डोमिसाइल लगाकर, फर्जी बहुत सारा सर्टिफिकेट STET या CTET सर्टिफिकेट लगा के बहाल, सबको बहाल किया जाए और बाहर किया जाए, सबको नौकरी से बाहर किया जाए और कार्रवाई होनी चाहिए। और इसके साथ ही TRE 3 में इस तरह की बात ना हो, इसके लिए ज़रूरी है कि काउंसलिंग अच्छे से किया जाए, सर्टिफिकेट की जांच अच्छे से हो और काउंसलिंग आप फाइनल रिजल्ट से पहले कीजिए। और अगर आप नहीं कैसा करते हैं तो काउंसलिंग में सीट से ज़्यादा अभ्यर्थियों को बुलाइए, क्योंकि अगर काउंसलिंग में कुछ अभ्यर्थियों के पास अगर मान लीजिए डॉक्यूमेंट्स की कमी है या फर्जी डॉक्यूमेंट्स है तो ऐसे लोग बाहर होंगे, तो उसकी वजह से सीटें खाली ना रहे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि काउंसलिंग में आप सीट से ज़्यादा अभ्यर्थियों को बुलाइए और यही होता है हर जगह। तो इसलिए TRE 3 में इसका पूरा ख्याल रखा जाए कि सीटें खाली ना रहे। और TRE 1, TRE 2 में जो सीटें खाली रही, अभी बहुत सारे लोग बाहर हुए, हजारों लोग बाहर हो रहे हैं। तो ये तो बाहर जब हो रहा है तो ये गलती किसकी है? ये तो आयोग, BPSC और शिक्षा विभाग की गलत प्रक्रिया की वजह से हुआ। इसमें जो ईमानदार अभ्यर्थी है, मेरिट वाले अभ्यर्थी, उनकी क्या गलती है? तो इन लोगों TRE 1, TRE 2 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाए जितना सीट खाली है उसके अनुसार, ताकि ये जो बेरोजगार युवा है उनको न्याय मिल सके। क्योंकि उम्र किसी की स्थिर नहीं होती है, उम्र तो बढ़ते जा रही है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो TRE 3 में फॉर्म नहीं भर पाए, उम्र समाप्त हो गया। हजारों ऐसे हैं जो TRE 4 में नहीं भर पाएंगे, लेकिन उनका एक नंबर से किसी का TRE 1 में छूटा, किसी का TRE 2 में छूटा, किसी का डेट ऑफ बर्थ के चलते बाहर हो गए और यहाँ हजारों सीट खाली है। तो और वो भी औपबंधिक रिजल्ट जारी बीपीएससी ने किया था, फाइनल रिजल्ट नहीं था, औपबंधिक। औपबंधिक का मतलब हुआ कि ये फाइनल रिजल्ट नहीं है, तो बाद में भी आप जारी कर सकते हो। इसलिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट बीपीएससी और शिक्षा विभाग सामंजस्य स्थापित करके जारी करे ताकि ये हजारों स्टूडेंट्स को न्याय मिल सके। ये इनका हक है। जनवरी फरवरी में हमने भी आंदोलन किया था इन लोगों के लिए, अभी तक आंदोलन चल रहा है। अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं, ट्विटर पे आंदोलन, सड़क पे आंदोलन। तो सरकार को सुननी चाहिए और नीतीश कुमार जी को इस पर संज्ञान लेकर तुरंत और शिक्षा विभाग को आदेश देना चाहिए। और जो नए CS हैं उनसे भी उम्मीद है, चूँकि ये अच्छे आदमी हैं, बातों को समझते हैं और दिखावा नहीं करते हैं, काम करते हैं। सिद्धार्थ जी जो है बहुत अच्छे पदाधिकारी है, तो इनसे भी उम्मीद है कि कुछ करेंगे। तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट TRE 1, TRE 2 का जारी होना चाहिए और साथ ही TRE 3 में ऐसी नौबत न आए, सीटें खाली न रहे, इसका भी पूरा ख्याल रखे। बीपीएससी डर लग रहा है क्योंकि पिछली बार आप ही ने TRE 3 का उजागर किया था, इस बार पेपर लीक पुनः परीक्षा हो रहा है।
डर आपको लग रहा है कि नहीं? देखिए डर तो बिल्कुल लग रहा है, क्योंकि अब तो कोई परीक्षा नहीं बची जिसका पेपर लीक नहीं हो रहा है। और अभी नीट मामले में जो उजागर हुआ कि बड़े बड़े नेताओं का संरक्षण प्राप्त है इन सेटरों को, तो उससे तो अब और डर लग रहा है। और बीपीएससी ने देखिए 270 लोग जो हजारीबाग से पकड़े गए पेपर लीक मामले में, और भी कई जगह से पकड़े, उन लोगों को अभी तक प्रतिबंधित बीपीएससी ने नहीं किया है। तो आखिर बीपीएससी ऐसा क्यों कर रही है? और वही बीपीएससी फिर एग्जाम कंडक्ट करवा रही है, वही 270 लोग फिर एग्जाम देंगे। तो इस बात की क्या गारंटी है कि वो लोग फिर से पेपर लीक नहीं करवाएंगे? तो बीपीएससी आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं, प्रतिबंधित क्यों नहीं कर रहे? इसका मतलब है कि ये जो 270 लोग हैं और जो लोग हैं पेपर लीक में संलिप्त थे, ये लोग पैसा दिए होंगे बीपीएससी के अधिकारियों को। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि सभी अधिकारी संलिप्त होंगे, लेकिन कुछ अधिकारी होंगे, और यही वजह है कि ये लोग चेयरमैन पे दबाव बनाए होंगे। इसके चलते चेयरमैन भी हिम्मत नहीं कर रहे कि इन लोगों को प्रतिबंधित करे। तो बीपीएससी सबसे पहले 270 लोग और भी जो लोग पदाचार में संलिप्त पाए गए, पेपर लीक में संलिप्त पाए गए, उन लोगों को प्रतिबंधित करे। TRE 1 के समय देखिए, जब अभ्यर्थी अपनी बात रख रहे थे मीडिया में, तो 582 लोग को प्रतिबंधित कर दिया बीपीएससी ने। जब हमने मांग किया तो फिर बाद में मार्च में प्रतिबंध वापस लिया गया, लेकिन प्रतिबंधित क्या गया? पिछले साल देखिए कुछ लोगों को कदाचार के मामले में संलिप्त पाया गया था, हेडमास्टर की परीक्षा या और परीक्षाओं में, तो वैसे लोगों को 3 साल 5 साल के लिए प्रतिबंधित किया गया, 8-10 लोगों को। लेकिन अभी जब पेपर लीक मामले में ये लोग पकड़े गए, जेल भेजे गए और पूरा मामला उजागर हुआ, तो बीपीएससी क्यों नहीं प्रतिबंधित करे? इसलिए 270 और इसके अलावा जो लोग अरेस्ट हुए सबको प्रतिबंधित करे बीपीएससी। और अगर इस बार पेपर लीक हुआ, किसी भी तरह की गड़बड़ी हुई, तो हम लोग इस बार बीपीएससी को नहीं छोड़ेंगे। चौकन्ना रहिएगा आप ना? बिल्कुल चौकन्ना है। और अभ्यर्थियों से भी अपील कर रहे हैं कि कहीं भी कुछ गड़बड़ी लगे तो तुरंत हमें जानकारी दीजिएगा, ताकि हम पुलिस तक उस बात को पहुंचाए, आर्थिक अपराध इकाई तक पहुंचाए। और इस बार छोड़ने वाले नहीं, हम लोग बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे और बीपीएससी में तालाबंदी कर देंगे अगर कुछ भी गड़बड़ी हुआ तो। इस बार ताला बंद होगा? बिल्कुल बिल्कुल। सीधे तौर पर आयोग को चेतावनी दे रहे हैं? बिल्कुल चेतावनी, सलाह भी समझ लीजिए, जो भी समझ लीजिए, हम तो सलाह ही दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं। पिछले बार भी सलाह दिए थे, नहीं चेते ये लोग, तो अभी चेत जाए। कम से कम 270 लोग जो है प्रतिबंधित करें और TRE 3 में गड़बड़ी ना हो, सीटें खाली ना हो, इसका भी ख्याल रखें। और बिहार सरकार से, शिक्षा विभाग से मैं आग्रह कर रहे हैं कि आप डोमिसाइल पे भी लागू कीजिए, ताकि जो अभ्यर्थी को नुकसान हो रहा है बिहार के निवासियों को, वो नुकसान ना हो। क्योंकि आप देखिए TRE 1 TRE 2 में बिहार से बाहर के बहुत सारे लोग आ गए। डोमिसाइल नीति लागू बिल्कुल लागू होना चाहिए। जैसे यूपी में देखिए, यूपी में क्या है, आप वहाँ से DLED किए रहिएगा तब ये फॉर्म भर सकते हैं। और वहाँ से DLED करने के लिए 5 साल या 7 साल का है कि वहाँ का निवासी होना चाहिए, उतना साल से आप वहाँ रहिए। झारखंड का अलग नीति, कुछ और राज्य का अलग नीति है, जिसके चलते बिहारवासी वहाँ फॉर्म नहीं भर पाते। तो यहाँ भी 90%, 85% डोमिसाइल लागू होना चाहिए। 10% रहे भाई, कि जिसमें बिहार के लोग भी फाइट करेंगे, बाहर के लोग भी फाइट करेंगे, और बाकी 90% सिर्फ बिहार के लोगों के लिए रहे। तो ये करना चाहिए। सरकार से हम ये मांग कर रहे हैं कि डोमिसाइल लागू कीजिए। और महिला आरक्षण बिहार से बाहर की महिलाओं को नहीं मिलना चाहिए, बिहार की लड़कियों को ही मिलना चाहिए। दिव्यांग आरक्षण भी बिहार से बाहर के लोगों को दिया जा रहा है, जो कि गलत है। फ्रीडम फाइटर आरक्षण और दिव्यांग आरक्षण, महिला आरक्षण बिहार के लोगों को ही मिलना चाहिए। सरकार विचार करे। उम्मीद है कि TRE 1 और 2 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा? देखिए, हम लोग तो उम्मीद ही करते हैं, और उम्मीद के आधार रहता है, उसी आधार पे हम लोग आंदोलन भी करते हैं, सरकार से मांग भी करते हैं। तो सरकार को इस पे संज्ञान लेना चाहिए। और हम लोग तो कई बार हर जगह मैसेज पहुंचाए हैं, मुख्यमंत्री सचिवालय हो या शिक्षा विभाग हो या बीपीएससी ऑफिस हो, हर जगह हम लोग बात करते हैं, मुद्दा पहुंचाते हैं। तो सरकार को इस पे संज्ञान लेना है। अगर सरकार नहीं अभ्यर्थियों की सुनती है तो इसका नुकसान सरकार को होगा। चलिए, देखिए मेरे साथ छात्र नेता दिलीप थे। देखिए, TRE 3 का पुनः परीक्षा को लेकर सीधे तौर पर छात्र नेता दिलीप ने बीपीएससी आयोग को चेतावनी दे दिया है और बोल दिया है कि अगर इस बार कुछ भी गड़बड़ी हुआ तो बीपीएससी आयोग पर ताला लग जाएगा। और वही नहीं, TRE 1 और TRE 2 में जिस तरीके से लगातार सप्लीमेंट्री रिजल्ट का मांग उठ रहा है, इसको लेकर भी इन्होंने बड़ा खुलासा किया और स्पष्ट कर दिया कि TRE 1 और 2 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।